सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है आप सब घर पर ठीक होंगे। अब आपका सेकेंड सेमेस्टर शुरू हो रहा है, तो सेकेंड सेमेस्टर में सबसे पहला पाठ जो हम करेंगे वो है व्यवस्था को आखिर कौन बदलेगा। इस पाठ में आपको भारतीय संविधान में हमारे अधिकार और कर्तव्य दोनों वर्णित हैं, उसके बारे में बताया गया है। फिर भी हम जहाँ रहते हैं वहाँ की स्थितियाँ कैसी हैं, क्या आपके चारों ओर सब कुछ न्याय संगत ठीक ठाक चल रहा है या फिर आप समस्याओं के ढेर में फंसे हैं। बिजली, पानी, परिवहन, गंदगी, कुव्यवस्था आदि समस्याएं व्याप्त हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे और अपने निवास स्थान के इर्द गिर्द जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण किस प्रकार संभव है उसके बारे में चर्चा करेंगे इस पाठ में। भारतीय संविधान में हमारे अधिकार और कर्तव्य दोनों वर्णित हैं, लेकिन हम बात करते हैं तो केवल अपने अधिकारों की। हमें अपने अधिकारों का ज्ञान तो होना ही चाहिए, परंतु इसके साथ ही हमें अपने कर्तव्यों का ज्ञान भी होना चाहिए। कर्तव्यों का ज्ञान होना ही काफी नहीं, इनका तत्परता से पालन करना भी आवश्यक है। भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने अपने देश के लिए 3 सपने देखे हैं। पहला सपना है स्वतंत्रता का। अपने सम्मान की रक्षा के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। उनका दूसरा सपना है भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर देश के रूप में देखना। श्री कलाम का तीसरा सपना है कि हमारा देश सैनिक शक्ति के साथ साथ आर्थिक रूप से सुदृढ़ होकर दुनिया के साथ चले। श्री कलाम ने यह अपने लिए सौभाग्य की बात मानी है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश के साथ काम करने का अवसर मिला। लेखक का कहना है कि हम अक्षम सरकार, पुराने कानून, अकर्मण्य नगर पालिका और काम न करने वाले सरकारी विभागों की गलतियां बताते रहते हैं, पर यह नहीं देखते कि हमने क्या किया। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई भारतीय सिंगापुर, वाशिंगटन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या टोक्यो जाता है तो वहाँ के कानूनों का कड़ाई से पालन करता है। वही व्यक्ति जब लौटकर भारत पहुँचता है तो सारे नियम त्याग देता है, सुधार की जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ देता है, यहाँ के नियम और कानूनों को अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ता रहता है। यह सरकार से उम्मीद रखता है कि उसकी सहायता नहीं करता। महिलाओं से जुड़े ज्वलन प्रश्नों के विषय में हम चर्चा और बहस तो करते हैं, पर इस व्यवस्था को बदलने के लिए कदम नहीं उठाते। श्री कलाम चाहते हैं कि भारतवासी अब इस और ठोस कदम उठाए। इस पाठ के उद्देश्य द्वारा श्री कलाम जी यही बताना चाहते हैं कि अपने देश को आगे बढ़ाने की भावना, नियमों और कानूनों व्यवस्था लागू करने में अपनी भागीदारी जानना, देश की सुंदरता को बनाए रखना और उसे विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना, व्यवस्था और परंपराओं में आवश्यक परिवर्तन करना ही हमारा कर्तव्य है। तो ये पाठ हम कल जूम मीटिंग में वार्तालाप करेंगे। धन्यवाद।